हाय, मैं हूँ प्रीति और मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं रवि बुले जी, जो एक मशहूर और सीनियर फ़िल्म क्रिटिक हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है रवि जी, जो आज हमारे लिए लेकर आए हैं कटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की फ़िल्म फ़ोन बूथ का मूवी रिव्यू। आज इन्होंने फ़िल्म देख ली है, तो उन्हीं से जानते हैं कि फ़िल्म उन्हें कैसी लगी और दर्शकों को ये फ़िल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। बहुत-बहुत स्वागत है आपका रवि जी, जी न्यूज़ पर। शुक्रिया प्रीति जी, धन्यवाद। कैसी लगी आपको फ़ोन बूथ? फ़ोन बूथ ने डिसअपॉइंट किया। अच्छा, जी, डिसअपॉइंट किया आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, निराश करती है ये फ़िल्म। उम्मीदें तो बहुत और थी फ़िल्म से। उम्मीदें बहुत थी, ख़ास तौर पे कैटरीना कैफ की वजह से लोगों को इसमें उम्मीद थी, हुँ, क्योंकि हुँ। शादी के बाद वो अपनी पहली जी, फ़िल्म लेकर आ रही हैं पहले बॉक्स का। ऑफिस पर। हुँ, लेकिन जैसी उम्मीदें थी, फ़िल्म उस पर खरी नहीं खरी नहीं उतरती है, उतरी। मुझे ऐसा लगता है। जी, और इसकी कई सारी वजहें हैं जो फ़िल्म देखते हुए आपको पता चलती हैं। ओके, तो कैसी मतलब एक्टिंग वाइज़ अगर देखा जाए, क्योंकि ईशान खट्टर बहुत नए हैं, जी, सिद्धांत चतुर्वेदी वो भी कोई बहुत ज़्यादा उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल। बॉलीवुड में। तो उनकी और कैटरीना बहुत सारी फ़िल्में कर चुकी हैं, एक एक्सपीरियंस एक्ट्रेस हैं। उन्हीं की वजह से इस फ़िल्म को थोड़ा-सा क्रेज़ मिला है, इस फ़िल्म को थोड़ा बज़ मिला है और अगर कुछ जी। ऑडियंस पहुँचेंगे तो शायद उन्हीं की वजह से पहुँचेंगे। तो अगर एक्टिंग वाइज़ रेट किया जाए इस फ़िल्म को, फ़ोन बूथ को, तो आप कितना रेटिंग करेंगे? किसने कैसा काम किया है? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, तीनों ही जो कलाकार हैं उसमें आप उनसे बहुत एक्टिंग की उम्मीद नहीं करते, जिस तरह की फ़िल्में वो अभी तक कर ईशान ने ज़रूर 1-2 फ़िल्में ऐसी की हैं जिसमें हुँ, उनकी एक्टिंग की चमक दिखाई दी है। लेकिन ओके, कैटरीना को आप उनके एक्टिंग परफ़ॉर्मेंस की वजह से नहीं देखते हैं या याद करते हैं। सेम बिल्कुल। चीज़ सिद्धांत के साथ लागू होती है। तो हुँ, इसमें हुँ, बहुत ज़्यादा एक्टिंग की ना इनके लिए गुंजाइश बेसिकली, क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी है, तो इसमें हाँ, कॉमिक टाइमिंग जो होती है उसका खेल है। तो वो ओके, कॉमिक टाइमिंग भी जो है वो इन लोगों के बीच नहीं दिखती। खास तौर पे जो ईशान और सिद्धांत के जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों बिल्कुल। दोस्त हैं, रूममेट हैं, बचपन से साथ में बड़े हुए हैं और दोनों जो है वो हॉरर को लेके उनका एक बड़ा फ़ैसिनेशन है। उन्होंने अपने घर अच्छा। को भी उस तरह से सजा के रखा है। हुँ, वो हुँ, बिज़नेस भी वही करते हैं कि भई चलो भूतों को पकड़ना है, जो आगे जाके कैटरीना की एंट्री होने के बाद में चीज़ शुरू होती है। तो वो हुँ, एकदम जो भूतहा पार्टी जो एटमॉस्फेयर उसमें पार्टियाँ अरेंज करने वो उस तरह का काम करते हैं। लेकिन अच्छा, उन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग जो होना चाहिए, इस वो फ़िल्म के नहीं पहले दिखी। कहा गया था आने के पहले की जो अंदाज़ अपना-अपना में आपको जो सलमान खान और आमिर खान के आमिर बीच में खान का, हाँ, जो बॉन्डिंग केमिस्ट्री नज़र आई दिखाई थी। देती है, हाँ, जो बॉन्डिंग दिखती है, जो टाइमिंग दिखती है, वो हुँ, होगा। मुझे हँसी आई देख के, मतलब अब जब इस फ़िल्म को मैंने देखा तो वो जो बात कही गई थी वो इस पेयर में तो ख़ैर कहीं भी नहीं, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, तो बिल्कुल भी वो नहीं। जो कॉमिक टाइमिंग होती है जब आप हॉरर कॉमेडी या किसी भी कॉमेडी में देखते हैं और जो कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसी चीज़ें होती हैं उसमें देखते हाँ, हैं, तो ये उस पर फेल हो जाते हैं। कैटरीना की भी एंट्री होती है तो कैटरीना कोई अपनी कॉमेडी के लिए नहीं जानी जाती हैं। तो बिल्कुल उनके नहीं। हाँ, तो हुँ, कोई एक ऐसा सीन कहीं भी आपको पूरी फ़िल्म में नहीं मिलेगा कि आप हँस पड़ें। इवन आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए ऐसा भी बड़ा मुश्किल है। तो तो कॉमेडी के लेवल पे वो हॉरर कॉमेडी के नाम पे ना हॉरर है, ना कॉमेडी है, यही? दोनों चीज़ें इसमें नहीं, मतलब कॉमेडी के नाम पे दोनों जैसे मिसिंग मैंने है। आपको बताया, तो सेम चीज़ हॉरर पे लागू होती है इस फ़िल्म में। ऐसा हुँ, कोई हुँ, एक भी सीन नहीं आता, कोई एक ऐसा मोमेंट क्रिएट नहीं होता है जो आपको डरा दे। फ़िल्म एक ओके, नरेशन में चलती है। फ़िल्म में अच्छा। आपको कोई एक कहानी सुना रहा है। फ़िल्म में हुँ, एक हुँ, पुतला रखा हुआ है इनके घर में, हुँ, वो जो है वो कहानी सुना रहा है। अब वो हुँ, हुँ, बड़ा अजीब-सा लगता है, मतलब कि आप फ़िल्म भी अच्छा। देख रहे हैं, आपको एक कहानी बताई भी जा रही है, तो हुँ, ना हुँ, उसमें आपको हॉरर का मज़ा आता है, ना आपको कॉमेडी ना का मज़ा कॉमेडी आता है। मिलती है। नहीं तो मिलती है। दोनों एक्टर्स इस तरह से नहीं है जो दोस्त बने हैं, जो बडीज़ हैं कि उनके बीच में ऐसी कॉमिक टाइमिंग हो या दो एक-दूसरे की नोक-झोंक होती है। जो अंदाज़ हुँ, अपना-अपना की बात चली तो उसी की बात कर रहे हैं। वो एक-दूसरे पर जो कटाक्ष करते हैं, एक-दूसरे की टाँग खींचने की कोशिश करते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। तो ना वो बॉन्डिंग दिखती है, ना एक-दूसरे से किसी तरह की राइवलरी दिखती है। हुँ, तो वो कॉमेडी वाला एलिमेंट भी इस फ़िल्म में बिल्कुल निकल नहीं, के नहीं आता और नज़र हॉरर नहीं तो है ही। आता। तो ओके, अगर आप इसको हॉरर कॉमेडी कहते हैं तो बिल्कुल नहीं, उसके नाम मतलब पे ये ज़ीरो उसके है। नाम उसके नाम पे ज़ीरो ये कहीं खरी नहीं उतरती है। ओके, और जहाँ तो तक अच्छा, फ़िल्म की कहानी और उसके वीएफएक्स की जी, बात करें, तो उस पर ये कहाँ तक खरी उतरी है? देखिए कहानी में भी वही, ना तो इसमें रियलिटी है और ना फैंटेसी है, दोनों चीज़ें गायब है। अगर आप या तो रियलिस्टिक एक बनाते हैं तो चलो लगता है कि ठीक है कुछ रियल चीज़ है। हुँ, एक ये फैंटेसी है कि ठीक है भूत हैं और कैटरीना कैफ जो इसमें रागिनी नाम की एक भूतनी बनी है,
ये जो ईशान और सिद्धांत का कैरेक्टर है, एक गुल्लू है, एक मेजर है, ये दोनों हाँ, दोस्त हैं। जैसा मैंने बताया कि एक भूतहा माहौल से इनको बड़ा फैसिनेशन है। तो अच्छा। अचानक एक दिन ये होता है कि इनकी लाइफ में जो है कि रागिनी की एंट्री हो जाती है, हुँ, और वो इनको आइडिया देती है कि एक काम करते हैं, क्योंकि तुमको पैसे की निठल्ले हैं, दोनों निकम्मे हैं, तो इनके पिता जो है इनसे नाराज परेशान है कि यार ये कुछ नहीं करते हैं, बड़े हो गए, तो बात है पैसा कमाने की। तो वो हुँ, इनको आइडिया देती है, चल ठीक है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो तो तुम पैसे भी कमा पाओगे। पैसे कमाओगे। तो हुँ, जो हाँ, तो किसी के घर में मैं या भूत बन के चली जाऊंगी, या जो उसकी टीम होगी, और फिर तुम आना और फिर उस लोगों को उस भूत से मुक्ति दिलाना, उसके बदले में तुमको पैसा मिलेगा। पैसे ये सारा मिलेगा। एक गेम हुँ, शुरू हो जाता है। अब ये ओके। रिपीटेटिव है, इसमें एक आध बार भी ठीक लगे कि चलो इसमें कहानी में एक और एंगल एलिमेंट ये है कि कैटरीना जो है, क्योंकि भूत कैसे बनी ये बताया, अच्छा। तो उनकी एक लव स्टोरी है कि वो किस तरह से भूत बन गई उसमें। अब जो है वो उनका जो प्रेमी है, उसको हुँ, किसी तांत्रिक ने जो है वो कैद कर लिया है, एक बोतल में बंद कर लिया उस भूत को। इनको अच्छा। उस भूत को आजाद करानी, कहती आजा मोक्ष दिलाना है इन आत्माओं को। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं हुँ, जिन्हें मोक्ष दिलाए जाने की जरूरत है। अब ओके। इसमें कहीं कोई कॉमेडी वाली बात निकल के नहीं आती है, और हुँ, वो तांत्रिक जो है वो जैकी श्रॉफ ने जो उस रोल को किया। अच्छा, मजे की बात ये कि जैकी श्रॉफ का रोल भी इसमें क्लियर नहीं होता। एक तरीके हाँ, से वो मेन विलेन है इस कहानी में, क्योंकि वो ऐसे तांत्रिक हैं जो भूतों को कैद करके रखते हैं, और लोगों से वसूली वाला काम, मतलब लोगों को परेशान करने के लिए किसी को भेज दिया, तो किसी से पैसा ओके। लेके, ठीक है तुम कह रहे हो तो उसको परेशान करवा देते हैं, तुम कह हाँ, देते हो हाँ। तो उसका मर्डर करवा देते हैं, ये इस तरह के काम। पर वो अच्छा, जैकी श्रॉफ यहाँ भूत हैं या सचमुच तांत्रिक हैं, ये पूरी कहानी में उसमें क्लियर नहीं है। कन्फ्यूज़न है, बड़ा उसमें कंफ्यूजन है, कन्फ्यूज़न वो हुँ, क्यों ये काम करा रहे हैं, कैसे ये काम करा रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा कैटरीना अब इन दो लड़कों को लेके कि भाई ठीक है यार, जो मेरा बॉयफ्रेंड था जिसको इस तांत्रिक ने हाँ, कैद करके रखा है, उसे छुड़वाना उसे है। छुड़ाना है। हुँ, कहानी में ऐसा कुछ भी बहुत इंटरेस्टिंग ओके। वाला एलिमेंट नहीं। और जो वीएफएक्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड में आजकल शायद मेकर्स ने ही सोच लिया कि हम किसी भी फिल्म में वीएफएक्स से सीन हुँ, क्रिएट कर देंगे, वो फिल्म बड़ी हो जाएगी, या वही रियल हाँ, सिनेमा है। ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं। कहानी कहानी हाँ, हो ना हो, वीएफएक्स हो तो मतलब चल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन कहानी हो ऑडियंस तो को वीएफएक्स होना चाहिए। लेकिन ये ऑडियंस को बहुत बुद्धू नहीं बना सकते ना ज़्यादा टाइम तक। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। ज़्यादा समय की बात छोड़िए, आप बिल्कुल हाँ, नहीं बना सकते। बिल्कुल। इतने तो कच्चे और कमज़ोर वीएफएक्स हैं इस फ़िल्म में, कई ओ सीन ऐसे हैं, आपको लगता है कि इससे बेहतर आप टीवी पर वीएफएक्स देखते हैं। या अच्छा, टीवी में अगर हाँ, इस तरह की कोई फैंटेसी स्टोरी दिखाई जा रही है, तो आपको लगता है या तो आप टीवी का शो देख रहे हैं, टीवी से ओके, उठाई हुई स्क्रिप्ट है, टीवी से उठाए हुए डायलॉग्स हैं, या उसी ओके, तरह के आपने सीन क्रिएट कर दिए। मतलब वो वजनदारी नहीं है। एक्सेल इस फिल्म का, एक्सेल हुँ, एंटरटेनमेंट जो है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और जब आप इस ओके, फिल्म को देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि उसकी प्रोडक्शन वैल्यू जो फिल्म की है, वो हुँ, हुँ, ऐसी कंपनी ने वो फिल्म बनाई हुई है। अच्छा, और लॉजिकली तो बहुत ही जगहों पे मतलब झोल है इस फिल्म में। तो चलिए ठीक हुँ, है, आप अपना दिमाग बाहर रख के आ जाइए सिनेमा हॉल में, घर में घर में रख के चले जाइए आप। लेकिन भाई हुँ, कुछ तो आप फैंटेसी ही दिखाइए कम से कम। तो बिल्कुल, फैंटेसी भी नहीं है। तो हुँ, अब अच्छा, उसी तरह से म्यूजिक की अगर हम बात करें, तो इस फिल्म गाने का भी कोई म्यूजिक, ज़्यादा हाँ, अच्छे हाँ, नहीं हैं। हुँ, गाने बेसिकली क्या है ना, जो मैं समझ पाया, जो एक जो स्पूफ जो जिसको हम बोलते हैं, कॉमिक जो होता है, स्पूफ जो होता है, किसी चीज का एक मजाकिया लहजा जो एक नया क्रिएट कर लेना। तो इस फिल्म हुँ, में कुछ स्पूफ है, कुछ गानों ओके, को लेके, कुछ पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स को लेके, कुछ वैसा क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन अच्छा, एग्जैक्टली क्या है ये कुछ आप समझ नहीं पाते हैं। तो हुँ, ना कॉमेडी, कन्फ्यूज़न ना वाला हॉरर, मामला ना है। पूरी तरह से स्पूफ। तो कुल मिला हुँ। के सारा मामला जो है वो गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा हुआ। अच्छा तो हाँ, आप आज सिनेमा घरों में गए, थिएटर्स में जी, गए, तो क्या हाल है? कैसे कितने ऑडियंस थे? क्या लगता हाँ, है कि आपको इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि बिल्कुल बॉलीवुड को बिल्कुल। इसकी शदीद ज़रूरत है कि एक अच्छी फ़िल्म, एक हिट हो जाए फ़िल्म। इस साल तो बहुत ही बुरा हाल रहा, बड़ी-बड़ी फ़िल्में फ्लॉप हो गईं। जी, तो आपको कितने अभी लोग आए, क्या हाल रहा और आगे वीकेंड में क्या लगता है आपको कि फ़िल्म कितनी चलेगी? देखिए, आने वाला तो कल तो खैर हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आज का मैं आपको बताता हूँ कि आज जब मैं सिनेमा हॉल में सुबह गया, तो हुँ, वहाँ पे स्थिति ये थी कि मैनेजर ने कहा कि भाई जब तक इसके 10-12 लोग इकट्ठा नहीं हो जाएँगे, आप ये शो हम नहीं चालू करेंगे, या ओह! टिकट इतना विंडो बुरा ओपन नहीं। हाल। तो इतना बुरा हाल है। ये कैटरीना कैफ है इस फ़िल्म में। तो हुँ, इतना बुरा बड़ी हाल है, स्टार तो आप है। समझिए ये, हाँ, और फ़िल्म देखने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी को बहुत रिकमेंड करें इस फ़िल्म को, कि यार आप अच्छा। जाइए इस फ़िल्म को देख के आइए, हुँ, कुछ बहुत बढ़िया-सी चीज़ आई है, जो आपको बिल्कुल। एंटरटेन करेगी या आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, एक नया एक्सपीरियंस दिलाएगी।
वैसा नहीं है। तो मुझे कह लगता है सकते हैं ठीक है, लागत भी निकाल ले तो काफ़ी है मतलब फ़िल्म, निश्चित अगर रूप से, इसी बिल्कुल। स्पीड से चली तो। हाँ, हाँ, मैं जैसे मैंने कहा ना कि हॉल में जब 10-12 लोग आ गए, उसके बाद हुँ। में उस विंडो को ओपन किया गया और कहा कि ठीक है, अच्छा फ़िल्म को शुरू करते हैं। उसके बाद फिर इंटरवल में 2-4 लोग जा चुके थे उसमें से। ओह! ओपनिंग डे पर ये हाल है तो आगे ये क्या हाल होगा ये इसका पहले फ़िल्म शो का? का हाल है, और सेकंड में भी जब बाहर निकला हूँ, तो ऐसा नहीं था कि कोई दूसरे शो के लिए बहुत भीड़ उमड़ी पड़ी है, तो बहुत ओह! एक्साइटिंग करने वाला कुछ भी नहीं रहा मतलब इस फ़िल्म में। ओके, और ओके। मुझे लगता है आगे अगर इस तरह की फ़िल्म है तो आगे लोग इससे जुड़ेंगे। मुझे लगता है वेट करेंगे लोग इसका ओटीटी पर आने के लिए। क्योंकि फेस भी उस तरह का नहीं है, और जो फेस कैटरीना का है जिसको फेस वैल्यू बनाकर लेकर आए हैं, हुँ, वो हुँ। इस फ़िल्म में ऐसा कोई बहुत करिश्मा करती हुई नहीं दिखती। ओके। वैसे तो सब कुछ आपने बता ही दिया है, फिर भी अंत में हम जानना चाहेंगे इस फ़िल्म को आप 5 में से कितने स्टार्स देंगे? मैं इसको मैक्सिमम 1.5 स्टार दूँगा। कुछ एक 5 में मोमेंट्स से के 1.5। लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो अब इसी से ऑडियंस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फ़िल्म को जी। देखने जाना चाहिए, अपने कीमती वक़्त देना चाहिए, पैसे हाँ, ये वेस्ट अब देखिए, जो हमें लगा वो हमने बताया, बाकी अब ऑडियंस हाँ, की चॉइस है, और बस वो वही हमें कि बता ये भी तो सकते हैं हमारे आके कि उन्हें क्या लगा। जी। बिल्कुल, ये हमारे व्यू थे, बाकी तो अब अगर जनता को ये फ़िल्म देखनी है तो वो ज़रूर जाएँ, थिएटर्स में जाके देखें ये फ़िल्म कैटरीना कैफ की फ़िल्म, सिद्धांत चतुर्वेदी, ईशान खट्टर और भी इसमें अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं। एक्टर्स सारे ठीक हैं, लेकिन वही है जब कहानी का बेस या फ़िल्म का एक बेस ही डगमगाया हुआ हो, तो कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हों, तो वो बिल्कुल काम ठीक नहीं है। आते हैं। ठीक है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ये फ़िल्म का रिव्यू किया फ़ोन बूथ का। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रवि जी। शुक्रिया प्रीति जी, थैंक यू।